हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप। ओके, तो ग्रुप, सब ग्रुप, ऑर्डर एंड क्लास, ये सब होता क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप। ग्रुप जो होगा क्या होगा, तो पहले के वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी, तो वहाँ मैंने आपको पास्टुलेट बताया था। तो वो ग्रुप थ्योरी का पास्टुलेट ही क्या होगा, ग्रुप का ही पास्टुलेट होगा, है ना। उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के सभी सिमेट्री एलिमेंट का सेट मिला के एक समूह बनाता है। क्या बनाता है? एक सेट क्या बनाता है? समूह बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। किसका सेट? एलिमेंट का। एलिमेंट मतलब सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको हम, इसके जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको हम देखते हैं। पहला क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट क्या करते हैं, अगर कंबाइन करते हैं, ठीक है, ए इंटू बी, देन ये क्या देते हैं, सी। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो सी भी क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, एक एलिमेंट अगर ये क्या है, ए है, बी है, तो सी भी क्या होगा, मतलब एक एलिमेंट होगा। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। आज थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों क्या होगा, अगर बराबर होगा तो इसको हम कहते हैं एबिलियन ग्रुप। एबिलियन, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। और यदि ए इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू नॉट बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एबिलियन होगा। मतलब ए भी एक अलग प्रोडक्ट दे रहा है, बी एक अलग प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप कहेंगे। देखिए ये सब सिमेट्री ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ ए बी में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन है। ए सिमेट्री ऑपरेशन है, बी सिमेट्री ऑपरेशन। मैंने आपको सिमेट्री ऑपरेशन आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आप उसको देखिए ध्यान से, है ना, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज और कहा गया है सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि यदि ए और बी सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो सी भी क्या होगा, सेम ग्रुप का होगा। यदि ए इंटू बी क्या हो रहा है, सी होगा, तो ये तीनों क्या होंगे, सेम ग्रुप में ही होंगे। मतलब ए एलिमेंट अगर किसी एक ग्रुप का है, बी एलिमेंट भी उसी ग्रुप का है, तो सी भी क्या होगा, उसी ग्रुप का होगा। ये रूल ऑफ कॉम्बिनेशन के तहत ही आया है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा दूसरा पोस्टुलेट। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट क्या कहा गया है कि सभी ग्रुप में एक एलिमेंट ई होता है। ई मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में आपको बताया है मैंने। जैसे H2O है, ठीक है, H2O का खुद एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर इसको हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये क्या होगा, ऐसा ही मिलेगा आपको H1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। 360 डिग्री रोटेट करने पे कोई सा भी मॉलिक्यूल, चाहे आप CH4 ले लो, है ना, चाहे आप N2O ले लो, किसी को भी आप रोटेट करो 360 डिग्री, वो जैसा अपना शेप रखता है वैसा ही रखेगा। मतलब इसमें आइडेंटिटी होना जरूरी है। सभी ग्रुप में क्या होते हैं, आइडेंटिटी जो है कॉमन होता है। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब ए कोई सिमेट्री ऑपरेशन है, इसमें अगर हम ई को कैलकुलेट कर देते हैं तो ए ई ये भी बराबर होगा। अब वो किसका रिजल्ट देगा, ए का ही रिजल्ट देगा। ठीक है, चाहे ई को अगर हम किसी ई से ही कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा, ई ही मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। 360 डिग्री इसको घुमाए, 360 डिग्री घुमाए, तो 360 डिग्री में वही मॉलिक्यूल आपको आके मिलता है।
जो आपको शुरू में आपने देखा है। ठीक है, तो इस तरह से चौथा जो इसका जो पोस्टुलेट है चौथा, वो क्या कहलाता है कि यदि किसी ग्रुप में ए एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स भी यहाँ मौजूद होगा उसी ग्रुप में। इन्वर्स मतलब जैसे मान के चलो बोरान ट्राइफ्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक C3 एक्सिस डालता हूँ। क्या C3 एक्सिस मतलब क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराता हूँ कितना, 120 डिग्री। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी तो रोटेट करा सकता हूँ, C3-1 भी तो कर सकता हूँ, है ना। मतलब इसको इस तरह से भी रोटेट करा सकता हूँ। एक बार इसको ऐसे रोटेट कराया, एक बार इसको ऐसे रोटेट कराया, दोनों का एडिशन क्या आएगा, ई आएगा, है ना। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, ई आएगा। मतलब ये भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब रिवर्स भी क्या होगा, उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं, है ना, ये ग्रुप्स होते हैं, ये लॉ ऑफ एसोसिएशन या लॉ ऑफ एसोसिएटिव को फॉलो करते हैं। फिफ्थ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव, मतलब A इंटू बी इंटू सी है मान के चलो, तो इसको हम कह सकते हैं A इंटू बी इंटू सी। अगर मैं A और B को मल्टीप्लाई करके C के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वही रिजल्ट मिलना चाहिए जो B और C को मल्टीप्लाई करने के बाद में A के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, A और B को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको C से मल्टीप्लाई करने से, B और C को मल्टीप्लाई करने के बाद A को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तब ये क्या कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप में ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, ये तो थे सारे के सारे क्या ग्रुप क्या होते हैं। तो ग्रुप क्या होते हैं एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, मान के चलो C2B ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेशन क्या होंगे, E होगा, ठीक है, C2 एक्सिस होगा, और सिग्मा XY और सॉरी XZ और सिग्मा YZ होगा। ये H2O के लिए है। ठीक है, इन सारे समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। क्लियर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन है। अब इन सिमेट्री ऑपरेशन को मिला के हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एलिमेंट के सिमेट्री ऑपरेशन को मिला के हम क्या बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब हम देखते हैं सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो सब ग्रुप में इधर जगह बचा है, बस मैं इसको मिटाता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी समझ में आते जाएगा। तो मान के चलो C3 भी ले लेते हैं और समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, E होता है, 2C3 होता है, मतलब C3+1 और C3-1 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में हो जाएगा आपका सिग्मा भी डैश, सिग्मा भी डबल डैश। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए, सिमेट्री ऑपरेशन। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गए सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, और सिमेट्री ऑपरेशन जितना होता है इसी को ही ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर कहा जाता है, ये इसका क्या है, ऑर्डर है। इसका भी अलग से टॉपिक दिया हुआ, देखिए आपका टॉपिक इतना लंबा लंबा दिया है लेकिन है नहीं, ये काफी छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो सब ग्रुप क्या होगा, ग्रुप के अंदर में कुछ ऐसा सेट जो एक प्रकार के सिमेट्री ऑपरेशन रखते हैं, जैसे कि ये सिग्मा प्लेन, ये क्या हो गया, C3 एक्सिस। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। अब इस सब ग्रुप को, ये क्या हो गए, सब ग्रुप हो गए, ये क्या हो गए, सब ग्रुप हो गए। ठीक है, अब इस सब ग्रुप का भी ऑर्डर होता है ना। अब मैं यहाँ पे बोलूँ इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो क्या कहोगे आप, 3। इसमें 3 सिमेट्री ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सब ग्रुप में कितने ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं, 3। ठीक है, तो 3 ऑपरेशन है, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जितने ऑपरेशन आप उसमें करा रहे हो। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जितने ऑपरेशन आप उसमें करा रहे हो। तो ये इंक बार बार खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सब ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप के अंदर में ऐसा छोटा छोटा, है ना, छोटा छोटा समूह जो सेम टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
सब ग्रुप कहते हैं। अब सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, सब ग्रुप का भी ऑर्डर होगा। अगर हम यहाँ पे सिग्मा 3 सिग्मा भी प्लेन की बात करें, ये क्या हो गया 3 सिग्मा भी, इसको हम क्या कहेंगे सब ग्रुप, ठीक है। 3 सिग्मा भी की बात करें तो इसमें क्या होगा वी डैश भी सिग्मा भी सिंगल डैश है ना, और सिग्मा भी डबल डैश, यहाँ डैश नहीं होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है अपना ऑर्डर होता है। तो समझ में आ गया, इसी एग्जांपल को लेके आप समझा सकते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। तो सब ग्रुप जो होता है इसमें दो तरह का सब ग्रुप हम देखते हैं, ठीक है। एक तो होता है ट्राइबल सब ग्रुप और दूसरा होता है नॉन ट्राइबल सब ग्रुप। इसके दो टाइप्स आप लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट होगा ट्राइवियल सब ग्रुप और दूसरा क्या होगा नॉन ट्राइवियल। ट्राइवियल सब ग्रुप किसको कहते हैं, जिसमें केवल ई केवल मौजूद हो जाए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो केवल ई मौजूद हो, या कह सकते हो C1 मौजूद हो। C1 कहने का मतलब क्या है 360 डिग्री रोटेट कराना है अपने को, ठीक है। 360 डिग्री रोटेट कराएंगे तो हमको वही मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी मिलेगा। तो इस तरह के ग्रुप को क्या कहते हैं ट्राइबल सब ग्रुप। बाकी जो बचे हुए ग्रुप हैं जिसमें इस तरह के और भी सिमेट्री ऑपरेशन हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे नॉन ट्राइबल सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप का आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और सबसे अहम चीज क्या होता है कि जो सब ग्रुप होते हैं ये भी इस तरह के ग्रुप पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। मतलब वहां भी अगर दो एलिमेंट को मिलाएं तो क्या मिलेगा हमको तीसरा मिलेगा, ठीक है। जैसे ये हो गया, अब ये तीनों सेम ग्रुप के हैं तो तीनों सेम ग्रुप का होगा। ग्रुप में आइडेंटिटी होगी तो इसमें भी सभी में आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी है। ए का इनवर्स भी होगा, मतलब सिग्मा भी का इनवर्स क्या हो जाएगा सिग्मा डैश हो जाएगा, ठीक है। करके देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो गया एक सिग्मा भी प्लेन हो गया, ये इसको हम मान लेते हैं सिग्मा भी डैश मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सिग्मा भी डबल डैश, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन है। अगर हम इस प्लेन को काटें यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। इस प्लेन को काटें तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर इस प्लेन से काटें तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे। तो सिग्मा भी का इनवर्स क्या होगा, सिग्मा भी का इनवर्स अगर हम सिग्मा भी प्लेन बनाते हैं तो स्थिति कैसी हो जाएगी, ये फ्लोरीन नीचे चला जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये ऐसा ही रहेगा। अगर मैं इसको 1 2 3 कर दूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, 1 2 3, ठीक है। तो 1, अगर हम इस प्लेन को लेते हैं मेजरली, ठीक है। अगर इस प्लेन को काटे तो ये जो है 1 और 2 क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 1 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें इस प्लेन को अप्लाई करते हैं, इस प्लेन को अप्लाई करते हैं तो 2 और 3 में चेंजेस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगर हम इस प्लेन को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ चला जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर इस प्लेन को अप्लाई, एक सेकंड में कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 2 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 3 यहाँ पे आ गया, एक सॉरी 2 और 3 और 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2 और 1 इधर चेंज हो जाएगा, मतलब 3 यहीं रहेगा, ये आ गया 2, ये आ गया क्या 1 और ये क्या आ गया 2, ये वाला प्लेन काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब आई थिंक मेरे को अब करना पड़ेगा, चलो इसको भी छोड़ दो है ना, जब एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्या होता है प्लेन होता है, सिग्मा भी प्लेन क्या करता है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये तो कम से कम समझ में आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था इनवर्स भी होता है। इनवर्स कैसे होता है जब हम कैरेक्टर टेबल बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। कैसे कैसे इनवर्स होता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब
तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये जो है ग्रुप के पोस्टुलेट को क्या करते हैं, सब ग्रुप भी फॉलो करते हैं, और सारे के सारे पोस्टुलेट यहाँ भी लिख सकते हो कि ये क्या करता है, इस तरह से मतलब फॉलो करता है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के लिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ऑर्डर मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के अब फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या रिलेशन होता है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल पहले ही लिख चुके हैं, तो उसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, इस तरह का होता है। और देखिए एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 3, है ना, और इसका ऑर्डर कितना है 1। ठीक है, तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा टोटल, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, टोटल सब ग्रुप, है ना, टोटल सब ग्रुप का ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर। क्लियर हो रहा है, 3 2 1, 3 2 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो जितने सब ग्रुप है उनका ऑर्डर को अगर हम देखें तो क्या होगा, उनके बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन कुछ नहीं है, सबको जोड़ना है ना, मतलब एक दूसरे से को रिलेट होते हैं। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्लास देख लेंगे, क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक है वो क्या है, क्लास का है। तो ये काफी, ये तीनों, ये जितने सारे चीजें हैं वो एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें से पूछेगा आपको सीधा सीधा सब ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, और उसके बीच में रिलेशन क्या है, ऑर्डर का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब इतना सारा चीज आप वहां पे बताओगे। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है वो कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेसी रिलेशन ऑफ एंड क्लास। ठीक है, तो कॉन्जुगेसी रिलेशन एंड क्लास को देखने के लिए मैं इसको पहले मिटा देता हूं, है ना। देखिए आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है वो लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है, जबकि वो है बहुत छोटा सा, और एक ही चीज को बताता है, सब जगह उसी उसी चीज को पूछा है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसको अलग अलग दे दिया है, भाई ऑर्डर क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन को बताने के लिए वो अलग से वहाँ पे पूरा का पूरा, है ना, जखीरा लिख के रखा हुआ है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे है क्या। अब देखते हैं कॉन्जुगेसी रिलेशन एंड क्लास। कॉन्जुगेसी रिलेशन, रिलेशन एंड क्लास। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा क्लास क्या है। तो क्लास क्या होता है, ऐसा ग्रुप का मेंबर, है ना, ऐसा ग्रुप का मेंबर, या कह सकते हो किसी ग्रुप मेंबर में कह सकते हो एलिमेंट का ऐसा ग्रुप होता है जो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, या को रिलेट होते हैं कह सकते हो, इनको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। इसका छोटा सा डेफिनेशन यही है कि ऐसा ग्रुप मेंबर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं किसी ग्रुप मेंबर में जो क्या करते हैं, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करते हैं, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, या एक दूसरे के कोरिलेट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक क्लास कहते हैं। जैसे कि आप सिग्मा एक्स जेड को ले लो, ये किसके साथ कोरिलेट करेगा, सिग्मा वाई जेड के साथ में कोरिलेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कोरिलेट करेगा, चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो ऐसा हो सकता है कि हम बता रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सिग्मा एक्स जेड जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा, एक्स जेड और ये वाई, है ना, एक्स जेड प्लेन ऐसा होगा सीधा, वाई जेड प्लेन कैसा होगा, इस तरह से जेड और वाई को कट करेगा, तो ये एक दूसरे के कोरिलेट तो होगा नहीं, ये कोरिलेट नहीं होगा। लेकिन ऐसा ग्रुप मान के चलो ए कोरिलेट किसके साथ कर रहा है, बी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल ठीक नहीं ले रहा था, है ना, ये एग्जांपल ठीक नहीं था, ये कोरिलेट नहीं कर रहा था, है ना। ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से कोरिलेट करे उसको हम क्या कहेंगे,
क्लास कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्लास के लिए कॉन्जुगेसी फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, जितना भी एलिमेंट होता है वो खुद का तो कॉन्जुगेट होता ही है ना, खुद का तो कॉन्जुगेट होता ही है। पहला जो रूल कहता है वो क्या है कि हर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट क्या होगा, खुद का कॉन्जुगेट होगा, है ना, सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। इसको लिख दो सेल्फ कॉन्जुगेट। क्लियर है? जैसे कि मैं ए ले लूं, ठीक है, इसके साथ में कोई एक्स ऑपरेशन कराता हूं, तो उसी का माइनस एक्स भी ऑपरेशन कराता हूं, तो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। एक बार इसको रोटेट कराए एक्स डायरेक्शन में, उसके बाद फिर से रिटर्न कर दिए तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तब क्या होगा, यहाँ वाई ऑपरेशन कराता हूँ वाई माइनस बी में, और यहाँ भी वाई ऑपरेशन कराता हूँ, तो हमको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब ए कोई एलिमेंट है ना, उसको उसी के ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जब मैं कोरिलेट कराता हूं तो हमको क्या मिलता है, बी मिलता है, सपोज मान के चलो। ठीक है, तो बी को भी मैं किसी दूसरे, उस बी में भी कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसके साथ में मैं कोरिलेट कराऊंगा तो हमको ए मिलेगा। तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं म्यूचुअल क्या है, कॉन्जुगेट। ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअल कॉन्जुगेट हो जाएंगे। यही रिलेशन होगा इनमें, कॉन्जुगेसी रिलेशन। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, ठीक है, अच्छा दूसरा जो होगा, पहला तो मैंने आपको क्या बताया था कि x माइनस ए एक्स इजिकल टू ए होता ही है। ठीक है, इस पहला नियम बना देना, इसको दूसरा नियम बना देना। ये सिंपल नियम था पहला, है ना, हालांकि मैं इसको ध्यान में आया तो मैं इसको पहले लिख दिया। ये क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। ये क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट। सेल्फ कॉन्जुगेट का एग्जांपल क्या होगा, ये वाला होगा, इसको मिटा देते हैं। चलो, ये सेल्फ कॉन्जुगेट हो गया, यहाँ पे हम कर देते हैं, ये सेल्फ कॉन्जुगेट का एग्जांपल हो गया, इसको बी कर देते हैं, y यहाँ -1 बी वाई इजिकल टू ए। ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल कॉन्जुगेट। ठीक है, नोट्स को देख देख के बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लग रहा है मेरे को, अगर मैं बिना देखे ही बताता तो शायद सही होता। तीसरा होता है यहाँ पे, है ना, तीसरा जो थर्ड टाइप होता है वो होता है एसोसिएटिव कॉन्जुगेट। ठीक है, एसोसिएटिव कॉन्जुगेट, इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम x माइनस 1 ए कराते हैं x के साथ में तो हमको मिलता है क्या, b मिलता है। ठीक है, b मिलता है। उसी के साथ में अगर हम y y कराते हैं तो हमको मिलता है c। ठीक है, उसी के साथ में अगर हम क्या कराएं, x माइनस 1 b x इजिकल टू c मिल रहा है, देन y माइनस 1 c y इजिकल टू क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। इस तरह का कॉन्जुगेसी अगर होगा तो इसको हम एसोसिएटिव कॉन्जुगेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव कॉन्जुगेट। देखिए, आपको एग्जाम में एकदम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, पहला रूल क्या है, पहला रूल है आपका, पहला जो कॉन्जुगेसी होगा क्लास का वो किस तरह से होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट, मतलब खुद का तो कॉन्जुगेट होता ही है, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, दूसरा जो है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट आ रहा है, ए का कॉन्जुगेट बी, बी का कॉन्जुगेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यूचुअल कॉन्जुगेट। अब यहाँ ए का कॉन्जुगेट बी भी आ रहा है, ए का कॉन्जुगेट सी भी आ रहा है, बी का कॉन्जुगेट सी भी आ रहा है, और सी का कॉन्जुगेट बी भी आ रहा है। ठीक है, सी का कॉन्जुगेट बी की जगह पे आप यहाँ पे सी का कॉन्जुगेट ए भी तो लिख चुके हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सी का कॉन्जुगेट बी, चलो यहाँ पे ए ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी का कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक, ए बी सी सब क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। इस तरह की स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव कॉन्जुगेट। ये तीन तरह की कॉन्जुगेसी रिलेशन दिखाता है कौन, क्लास। ठीक है, तीन तरह का
कॉन्जुगेसी दिखाता है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ये सारे के सारे एक क्लास बनाएंगे, ये सारे के सारे एक क्लास बनाएंगे और सिंगल सेल्फ कॉन्जुगेटेड है। इसका एग्जांपल है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसका एग्जांपल है ना, जो सिर्फ सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। मतलब अगर हम इसको ई का रिवर्स भी ई ही होगा, ई इंटू ई करा दें तो क्या मिलेगा हमको, ई ही मिलेगा, है ना। ये ई प्लस है, ई माइनस है मान के चलो, तो प्लस माइनस क्या होगा, 360 डिग्री 360 डिग्री ही रोटेट कराना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए मैं इसको ई लिख रहा हूँ। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ई ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, ठीक है। मान के चलो हमारे पास C3B पॉइंट ग्रुप है। C3B पॉइंट ग्रुप कहाँ होता है, अमोनिया में होता है। तो यहाँ अमोनिया से मतलब नहीं है हमको, क्या है, C3B से मतलब है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, E है, C3+1 है, C3-1 है, ठीक है, और क्या है, सिग्मा भी है, सिग्मा भी डैश है, सिग्मा भी डबल डैश है, ठीक है। तो चलो हम ई को ले लेते हैं, ई का कॉन्जुगेसी देखते हैं कैसा कैसा होगा। ई को बीच में लिखते हैं और सभी के साथ में कोरिलेट कराते हैं। ई का सभी के साथ में कोरिलेट कराते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। ई को ई के साथ में कॉन्जुगेट कराएंगे, ई प्लस और ई माइनस के बराबर क्या आएगा, ई ही आएगा। ई को हम C3 के साथ में कॉन्जुगेट करा रहे हैं तो इसका रिवर्स क्या होगा, C3- होगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसा कर सकते हो, C1 C2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C3-1 इज इक्वल टू C3 2। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो जरा सा, 1 2 3, यहाँ पे C सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक C3 करवाता हूँ। C3 मतलब एक को मैं कहाँ ले आया, 2 के पोजीशन में, 2 कहाँ चला जाएगा, 3 के पोजीशन में, 3 कहाँ चला जाएगा, C3-1, ठीक है। इसे फिर से मैं C3-1 करवाता हूँ, मतलब C3-2 करवाता हूँ, सीधा सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 1 कहाँ चला जाएगा यहाँ, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ। अगर मैं इसको और इसको देखूं सीधा सीधा, मतलब ये क्या था, C3-2 था, लेकिन अगर मैं इसको एक बार माइनस इधर इधर करा दूं, मतलब इसमें क्या करा दूं, C3-1, ठीक है, C3-1 करा दूं तो क्या स्थिति होगी इसकी, जस्ट ऐसी होगी। 1 कहाँ चला जाएगा 3 के पोजीशन में, 3 कहाँ चला जाएगा 2 के पोजीशन में, और 2 कहाँ चला जाएगा 1 के पोजीशन में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि C3-1 और C3-2 दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे C3-1 ना लिख के मैं क्या कर दे रहा हूँ, उसका इनवर्स को C3-2 लिख दिया हूँ, ठीक है। इसी टाइप से C3-2 को अगर मैं यहाँ लिखूं तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, C3, चलो यहाँ मैं 1 भी लिख दे रहा हूँ, इसको भी 1 लिख दे रहा हूँ, और 1 स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगला है सिग्मा भी, ठीक है। तो सिग्मा भी का इनवर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा भी ही होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, सिग्मा भी ही होगा। -1 सिग्मा भी क्या होता है, जैसे ये होता है, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसको मैं 180 डिग्री इधर से रोटेट करा रहा हूँ, या इसको मैं 180 डिग्री इधर से रोटेट करा रहा हूँ, दोनों ही क्या है, सिग्मा भी, ये भी क्या है, सिग्मा भी इनवर्स भी सिग्मा ए भी के बराबर ही है, ठीक है। तो इसको मैं -1 लिख के सिग्मा भी कर रहा हूँ। अब सिग्मा भी डैश का इनवर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा भी डैश ही हो जाएगा। सिग्मा भी डबल डैश का इनवर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा भी डबल डैश हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, रिवर्स करा दिए ई ही आएगा, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, ई ही आएगा। रिवर्स करा दिए, इसको भी रिवर्स करा दिए, ई ही आएगा। एक बार फॉरवर्ड एक बार वापस कर दिए, केवल ये गुमराह करने टाइप का है, हो कुछ नहीं रहा है, बस हम एक बार फॉरवर्ड करा रहे हैं, एक बार रिवर्स करा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम
लेकिन हाँ ये ई के साथ में केवल ई आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि C31 ले लें, ठीक है, C31 ले लें, तो C31 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 और C31, 1 2 3 4 5 6। देखो मैं केवल इसी को बता रहा हूँ, है ना, इसी को बता रहा हूँ, बाकी जो है मैं नोट्स में यहाँ पे बना दिया हूँ, मैं इसको दे दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ई के साथ में रिएक्ट कराता हूँ, तो क्या होता है, C31 ही मिलता है, ठीक है, या क्या मिलेगा, ई ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको C31 और C3 इनवर्स के साथ में कर रहा हूँ, या C3 इनवर्स और C31 के साथ कर रहा हूँ, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, C31 और C31 मिलेगा, करके देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिग्मा भी और सिग्मा भी अप्लाई करता हूँ, यहाँ सिग्मा भी डैश और सिग्मा भी डैश अप्लाई करता हूँ, सिग्मा भी डबल डैश और सिग्मा भी डबल डैश अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आपको C3 इनवर्स मिलता है, C3 इनवर्स मिलता है, C3 इनवर्स मिलता है। देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे ई के साथ तो सब क्या था, एक जैसा था, लेकिन C1 C2 सिग्मा भी डैश सिग्मा भी डबल डैश, इनके साथ में ये जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा अलग टाइप का होगा, है ना। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम रोटेट कराएंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो ऑपरेशन है उसको कोरिलेट कराएंगे, ये डिफरेंस कैसे आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं वही मॉलिक्यूल लूंगा अमोनिया का 1 2, अब इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था भाई, इसको फॉरवर्ड कराए रिवर्स कराए वही मिला। अब यहाँ पे सिग्मा भी प्लेन अप्लाई करेंगे, ये इसको मैं मान ले रहा हूँ सिग्मा भी, इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या, सिग्मा भी डैश, इसको क्या मान ले रहा हूँ, ये एक और सेंटर वाले को सिग्मा भी डबल डैश। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एटम, ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है और ये प्लेन है जो हम यहाँ पे अप्लाई कराने वाले हैं। तो एक बार हम क्या करा रहे हैं, ये C1 एक्सिस, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से होता है, पहले हम C3 अप्लाई किए, C3 अप्लाई किए क्या हो गया, C31 अप्लाई किए तो क्या हो गया। चलिए पहले हम सिग्मा भी अप्लाई करते हैं, कोई बात नहीं, रिवर्स जाना है, सिग्मा भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3 अपनी जगह पे है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या अप्लाई करना है, C1 अप्लाई करना है, यहाँ पे हम सिग्मा भी अप्लाई किए, यहाँ पे हम C1 अप्लाई C31 अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको 120 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी स्थिति, ये हो गया 1, ऊपर में चला जाएगा 3, अब नीचे में चला जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद हम फिर से क्या अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा भी। अब सिग्मा भी कहाँ था, यहाँ था, देखिए मॉलिक्यूल घूम गया, इसका मतलब सिग्मा भी को भी हम घुमा देंगे, ये गलत बात है, ठीक है, ये सही नहीं है। तो सिग्मा भी प्लेन यहाँ पे ही होगा और सिग्मा भी डैश यहाँ होगा, सिग्मा भी डबल डैश यहाँ होगा। अब इसको हम क्या कराते हैं, इसको हम क्या करा देते हैं, फ्लिप करा देते हैं, तो स्थिति क्या हो जाएगी, 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को देखिए और पहले वाले मॉलिक्यूल के साथ में कंपेयर कीजिए, ये इसका कौन सा है, C इनवर्स है, C इनवर्स है मतलब या C डबल है, मतलब एक बार इसको रोटेट कराया यहाँ पे, एक बार इसको रोटेट कराया यहाँ पे, तो क्या आ गया, 1 यहाँ आ गया, ठीक है, और 2 कहाँ चला गया, 2 यहाँ से यहाँ चला गया, और 3 कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका C32 है, या कह सकते हो C3 इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप C32 भी लिख सकते हो, या इसको C3 इनवर्स भी लिख सकते हो, C3 इनवर्स लिख सकते हो, C3 इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो तीनों ही प्लेन के साथ में सेम रिएक्शन होने वाला है, सेम ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, आई होप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिए, ठीक है, क्योंकि समझने की ही बात है, यहाँ पे आपको कुछ कहना है नहीं, बस समझना है। मैंने क्या किया,
यहाँ पे एक ऑपरेशन को करा के देखा, पहले मैंने किया सिग्मा भी किया, ये दोनों पलट गए, 2 चला गया ऊपर, 1 चला गया नीचे, ठीक है। उसमें हम क्या अप्लाई किया, C3 अप्लाई किया, 120 डिग्री रोटेट किया, तो 3 जो है चला गया 2 के पास, 2 चला गया 1 के पास, 1 चला गया 3 के पास, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। उसमें फिर से मैं सिग्मा भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो सिग्मा भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को ये मॉलिक्यूल मिल रहा है, मतलब 3 और 2 आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब ये किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, C3 2 के बराबर है, मतलब 2 बार हम क्या कर रहे हैं, 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये एक दूसरे के कोरिलेट होते हैं, तभी जो मैं बना रहा था डायग्राम तो कोरिलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कोरिलेट हो गया, ठीक है। कॉन्जुगेसी जब हम देख रहे थे तब हम इसको समझा नहीं पा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया आप, ठीक है। ये जो है कोरिलेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका होमवर्क है, आप इसको 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 करके देखो सबके साथ। इसको भी जब करोगे तो 6 के 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करोगे तो 6 के 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे डैश नहीं होगा, इसमें दोनों में डैश है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, कॉन्जुगेसी रिलेशन एंड क्लास, ठीक है। तो चैनल चूंकि वीडियो काफी लंबा आई थिंक हो जा रहा है ना, आधे घंटे से ऊपर हो गया, तो वीडियो को मैं बंद करता हूँ और नोट्स को प्रोवाइड करता हूँ आपको। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है शुभ हो।